दोस्तों आज मैं आपको साल 2002 में रिलीज हुई कॉमेडी रोमांटिक मूवी स्विफ्ट अवे का एक्सप्रेशन करने वाला हूं, जिसको IMDb पे 4.6 का रेटिंग मिला है। और इस मूवी में हम देखेंगे कि किस तरह से एक अमीर घमंडी लेडी को उसके अपने नौकर के साथ प्यार हो जाता है, और जब ये बात उसके हस्बैंड को मालूम चलता है तो वो उन दोनों के साथ क्या करता है, जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। मूवी की शुरुआत में हम एम्बर लेटिन को देखते हैं, जो कि करोड़पति अमीर एक बिगडेल लेडी होती है। वो अपने हस्बैंड टोनी के साथ एक ट्रिप पर आती है। वहाँ पर उसे स्वागत करते हैं, लेकिन वो बिना कुछ बोले बोट में चढ़ जाती है। वहाँ पर एक नौकर जेसप नाम के शख्स को वो बहुत ही परेशान कर रही होती है। वो उसे हर वक्त किसी न किसी तरह से डांटते रहती है। कभी खाना गर्म नहीं है, कभी जॉगिंग पे चलो, उसी तरह से उसे टॉर्चर करती रहती है। वहीं जेसप सब कुछ सुनकर चुपचाप रहकर उसके बातों को मानते रहता है। एक दिन एम्बर जेसप से बोलती है कि मुझे समुद्र के बीच में जाना है, मुझे बोट से ले चलो। जेसप बोलता है कि मैम अभी मौसम खराब है, हम समुद्र में फंस सकते हैं, क्यों ना हम कल चले। लेकिन एम्बर नहीं मानती, वो जीत करके चली जाती है। वहीं वो दोनों जब बीच समुद्र में जाते हैं तभी उसका बोट बंद पड़ जाता है। जेसप स्टार्ट करने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन बोट स्टार्ट नहीं होता। अब इन सब का जिम्मेदार एम्बर जेसप को ठहराकर उसे भला बुरा कहने लगती है। जेसप बोलता है कि मैंने तो पहले ही बताया था कि कल चलेंगे, आप ही नहीं माने। खैर अब रात को वो दोनों कहीं पर किसी न किसी तरह से रात गुजार लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग को एम्बर को भूख लगता है और वो बोट पर खाना खोजने लगती है। वहाँ पर उसे एक फायर गन मिलता है और वो गुस्से से उस फायर गन को बोट में चला देती है, जिनके कारण बोट के अंदर होल हो जाता है और पानी अंदर आने लगता है। वो दोनों किसी तरह से दिन गुजार लेते हैं। अगले दिन उन दोनों का एक लैंड दिखता है और वो दोनों फटाफट उस लैंड पर पहुंच जाता है। जेसप सबसे पहले वहां पर पानी ढूंढने लगता है। एम्बर गुस्से से जेसप पर चिल्ला रही होती है, क्योंकि उसे बहुत ही भूख लगी थी। वहीं जेसप को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। वहां पर जेसप को एक झोपड़ी मिलता है और वो उसके अंदर जाकर जरूरी सामान से फिशिंग रॉड बनाकर फिश पकड़ कर लाता है। ये देखकर एम्बर उसे उस फिश को मुझे दे दो बोलती है, लेकिन जेसप सोचता है कि यही मौका है इस बिगडेल लेडी को औकात दिखाने का। जेसप फिश देने से इनकार कर देता है। एम्बर को भूख लगा था और वो बोलती है कि मैं अपनी डायमंड रिंग तुम्हें दूंगी, प्लीज मुझे खाने के लिए दो। वहीं जेसप बोलता है कि मैं इस डायमंड रिंग का क्या करूंगा। भूख से छटपटाती एम्बर बोलती है कि प्लीज मुझे खाने के लिए दे दो, तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा। जेसप बोलता है कि ठीक है, आज से तुम मेरा सब काम करोगी और मुझे मालिक कहकर भी बुलाओगी, तब तुम्हें खाने के लिए दूंगा। एम्बर मान जाती है। अब से वो जेसप का सारा काम करने लगती है और वो उसे मालिक कहकर बुलाने लगती है, जिसके बदले उन्हें जेसप खाने के लिए देता था। उसी बीच एक दिन एम्बर जेसप का कपड़ा धो रही थी। वहाँ पर जेसप आकर उसे जबरदस्ती करने लगता है। वही एम्बर भागने लगती है, लेकिन जैसे तैसे करके जेसप उसे पकड़कर पेलने के लिए प्रिपेयर करता है। अब एम्बर वहाँ पर मना कर रही होती है और कुछ ही देर में वो मान जाती है। वहीं जेसप एम्बर के मानने पर वो उसे उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चले जाता है। दरअसल जेसप एम्बर का उसके अकड़ को तोड़ना चाहता था। अब एम्बर को उसके सोए हुए अरमान जागने लगता है, क्योंकि वो बहुत दिनों से किसी के साथ टपाटप नहीं किया था, जिनके कारण वो जेसप के पास जाकर उसे अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है। और वो जेसप से बोलती है कि तुम मुझे गर्म करके क्यों छोड़कर चले आए। अब जेसप उसके बातों को सुनकर उसके इशारा समझ जाता है और वो उसके साथ टपाटप करने लगता है। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ जमकर टपाटप कर रहा होता है। अब कुछ दिन गुजरने के बाद एम्बर जेसप से बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, हम शादी कर लेते हैं। अब जेसप को भी एम्बर के साथ टपाटप करते करते उसे उसके साथ प्यार हो चुका था और वो बोलता है कि ठीक है, हम यहाँ से निकलकर एक साथ रहेंगे। उसी बीच एक दिन जेसप एक शिप को देखता है, जो कि उन दोनों को तलाश में आया हुआ होता है। शिप को देखकर एम्बर बोलती है कि हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। जेसप बोलता है कि हम यहाँ से निकलकर एक साथ रहेंगे, तुम चिंता मत करो। उसके बाद वो दोनों शिप में बैठकर वापस चले जाता है। अपनी वाइफ को पाकर टोनी जेसप को शुक्रिया करता है। अब कुछ दिन गुजरने के बाद जेसप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए एम्बर को लेटर्स भेजता है, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। जेसप एक ज्वेलरी शॉप में जाता है और वो एम्बर के लिए एक रिंग खरीदता है और उसे एक लेटर भेजता है कि तुम सिर्फ एक बार मेरे शिप में आना, मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रही हूँ, हम कहीं दूर चले जाएंगे। जेसप वो लेटर लेकर होटल के रिसेप्शन में जाकर देता है और ये बोलता है कि तुम ये एम्बर तक पहुँचा देना। अब नेक्स्ट डे को एम्बर का हस्बैंड जोसेफ का वो लेटर पढ़ लेता है, जो कि उसके वाइफ के लिए था। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जोसेफ का सारा लेटर एम्बर का हस्बैंड सारा का सारा पढ़कर फेंक देता था। अब सब कुछ पता लगने पर एम्बर को उसके हस्बैंड हेलीकॉप्टर से वहां से लेकर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जोसेफ को पता लगता है कि एम्बर अपने हस्बैंड के साथ हेलीकॉप्टर से जा रही है और उसे ऐसा लगने लगता है कि एम्बर ने उसे धोखा दिया है। वो गुस्से में हेलीकॉप्टर की ओर देखकर वो रिंग को समुद्र में फेंक देता है और वो निराश होकर अपने लाइफ में वापस आ जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है।